Okay. So now we want to discuss about the differentiability of function, and initially we want to discuss about the differentiability of function at some point, let's say x is equal to a. तो कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल कहलाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर लिमिट लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो अगर ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल होगा x इज इक्वल टू ए पर। और अगर ये जो गिवन लिमिट है ये अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिबल नहीं है। अब डिफरेंशिबल होने, फंक्शन के डिफरेंशिबल होने का मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ और किस तरह से हम इसको ग्राफिकली देख सकते हैं वो अपन आगे देखेंगे। बट अभी इनिशियली हमने ये बात याद रख ली कि ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर ये लिमिट को अगर हमने अल्फ़ा बोल दिया और ये जो लिमिट अल्फ़ा है अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन को हम बोलेंगे डिफरेंशिबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इफ़ अल्फ़ा, अल्फ़ा किसको बोल रहे हैं हम, इस लिमिट को, ठीक है, ये जो लिमिट है इसको हम अल्फ़ा बोल रहे हैं। तो अगर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है देन फंक्शन इज कॉल्ड नॉन डिफरेंशिबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब कि एफ एक्स को हम, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम एक्स इज इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो। ठीक है बात। नाउ अल्फा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ए। एफ डैश ए का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एफ डैश ए का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और इसी को हम बोल रहे हैं डिफरेंशिबल ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए या फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये सब बात किसके इर्द गिर्द हो रही है, ये अभी हमने याद रख लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए where x is tending to a। ठीक, ओके। नाउ अब हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ए को हमने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसको हमने अल्फा बोल दिया था। ठीक है, अब अगर हम x को a प्लस एच से रिप्लेस कर दें, अगर हमने x को a प्लस एच से रिप्लेस किया तो h क्या हो गया, h हो गया आपके पास में x माइनस ए। अब x अगर a की तरफ जा रहा है, x अगर a की तरफ जा रहा है तो ये तो बन जाएगा a माइनस ए दैट इज जीरो, तो h कहाँ जाएगा, h जाएगा जीरो की तरफ। ये बात भी क्लियर है। तो इसी एक्सप्रेशन को, ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन था, इसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ अगर हम h लिखें तो हमने क्या किया, x को रखा a प्लस एच, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर a प्लस एच रख दिया। f ऑफ a पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज हो गया। और डिनोमिनेटर में था x माइनस ए, तो x माइनस ए क्या बन गया, x माइनस ए बन गया h के बराबर। तो x जा रहा था a की तरफ तो h जा रहा है जीरो की तरफ, तो f डैश ए को हम क्या लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू a की जगह पे हो गया अब h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा एंड डिवाइडेड बाय h। ठीक है, यहाँ पर f ऑफ a क्या है, f ऑफ a तो एक फिक्स नंबर है, ये तो एफ एक्स की वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो ये तो कोई नंबर होगा। और h क्या है यहाँ पर, h यहाँ पर लिमिटिंग वेरिएबल है, यहाँ पर x जो है वो लिमिटिंग वेरिएबल था। और f ऑफ a प्लस एच क्या है, तो a के साथ में यहाँ पर ये h वेरी कर रहा है, ये तो फिक्स नंबर है a प्लस एच, तो ये a प्लस एच कंबाइनली क्या हो गया, वेरी कर रहा है। तो आप f डैश ए ऐसे लिखो या f डैश ए ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। क्लियर है बात? ठीक है, तो बेसिकली हमको याद रखना है अभी के लिए कि एफ डैश ए जो है वो क्या होगा, लिमिट हमने लिख दिया एक्स टेंडिंग टू ए, फिर हमने क्या किया, एफ एक्स लिखा और माइनस कर दिया उसमें से एफ ऑफ ए को, और डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने एक्स माइनस ए। ठीक है, एफ एक्स क्या है, एक्स पर फंक्शन की वैल्यू, और एफ ए क्या है, ए पर फंक्शन की वैल्यू, ऐसा लिख दिया। ठीक है बात, चलिए। नाउ अगर हम देखें यहाँ पर तो अभी एफ डैश ए तो हमको ये याद हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ डैश ए है क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो गया।
ये किसके बराबर, ये इस लिमिट के बराबर है, ठीक है। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पर हमने एक्स को लिख दिया था ए प्लस एच, तो एच जो है वो हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स जा रहा है ए की तरफ तो एच जाएगा जीरो की तरफ, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्म जो है वो हमारे पास में आ गया कि भाई एफ डैश ए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह पे लिख दिया आपने ए प्लस एच, एफ एट ए एज इट इज़ है, और डिवीजन में क्या आ गया यहाँ पर एच आ गया, क्योंकि एक्स माइनस ए जो है वो एच के बराबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातें एक ही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो फंक्शन है अगर उसका बिहेवियर जो है वो एक्स टेंडिंग टू ए, मतलब कि ए के आसपास अगर उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, मतलब कि ए प्लस पे कुछ और है और ए माइनस पे कुछ और है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि इफ़ बिहेवियर ऑफ एफ एक्स चेंजेस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए पर चेंज होना या एच टेंडिंग टू जीरो पर चेंज होना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ए से आगे मान लो कि फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो f1x है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ फंक्शन अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, भाई डेफिनेशन चेंज हो गई कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ कि f(x) जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 2x प्लस 3 है, और f(x) जो है वो x लेस देन 2 के लिए 3x माइनस 5 है, तो यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो गई, मतलब कि बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। तो फंक्शन का भी बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है। केवल ह्यूमंस के साथ ये शिकायत नहीं है, फंक्शंस का भी ये नखरा है। चलिए, तो x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट हैंड साइड पर f(x) की डेफिनेशन अगर कुछ f2x है, राइट साइड पर अगर f1x है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लिमिट में देखते थे, तो बेसिकली ये क्या है, ये तो जो राइट हैंड साइड में आपके पास में लिखा हुआ है तो लिमिट ही है, तो इसको फिर हम सिंगल लिमिट ना लिख के फिर हमने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इसको बीटा बोला तो फिर हमने इस बीटा को दो अलग अलग तरह से हमने इसको सॉल्व किया, LHL और RHL। तो बीटा तो एक लिमिट है, इसका जब हम LHL ऑफ बीटा जो है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx, जिसको हमने लिखा है LHD से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। और RHL ऑफ बीटा इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू ए। ऐसा करेंगे कब, जब फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होगा अबाउट एनी पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए आप लिमिट इवेलुएट करना चाह रहे हो उस पॉइंट के राइट साइड में और उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, मतलब राइट साइड में मतलब कि इमीडिएटली a प्लस एच पर और a माइनस एच पर अगर फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है तो हम क्या करते थे, RHL और LHL हम अलग अलग सॉल्व करते थे। उसी तरह से यहाँ पर जो बीटा है उसका जब हम RHL लिखेंगे तो वो किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा, अगर हम RHL लिखेंगे तो वो डिनोट करेगा राइट हैंड डेरिवेटिव को, अगर हम LHL लिखेंगे तो वो डिनोट करेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इस पे थोड़ा सा और डिटेल में अपन बात करते हैं। यहाँ पर जो LHD अपन ने लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RHD का मतलब हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए इसको हम अलग से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ से समझते हैं अपन, यहाँ पर अगर हमने h को जीरो माइनस की तरफ ले गए तो f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट अब एक्सटेंडिंग टू a की तरफ ना जाके a माइनस हो गया, मतलब कि अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर LHD लिख रहे हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इस लिमिट को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज LHL एट x इज इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम LHD मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a बोल रहे हैं, जिसको हम f डैश ऑफ a माइनस से डिनोट कर रहे हैं, f डैश a माइनस, ठीक है, ओके। तो यहाँ से f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। अब आप देखो x को आपने लिखा था a प्लस एच, ठीक बात है, तो x माइनस a जो है वो हो गया h, अब x जा रहा है a माइनस की तरफ, तो ऑब्वियसली x इज स्मॉलर देन a होगा, x जो है वो स्मॉलर देन a होगा, तो उस वजह से जो h जो है वो कहाँ जाएगा, जीरो माइनस की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, जीरो माइनस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जीरो माइनस लिख दिया, लेकिन अगर आपको इसको अगर जीरो प्लस की तरफ ले जाना है तो आपने क्या किया, h को रिप्लेस कर दिया माइनस h से, h को रिप्लेस कर दिया माइनस h से,
तो अब यहाँ पर जो ये h जा रहा था 0 माइनस की तरफ, अब h की जगह पर आपने माइनस h रखा तो वो कहाँ जाएगा 0 प्लस की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर h की जगह पर माइनस h हो गया और डिनोमिनेटर में भी h की जगह पर माइनस h हो गया, f ऑफ a पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने जो लिखा क्या था, हमने लिखा था एफ डैश ए जो है वो होता है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ एट ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास में डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए। अब इसको अगर हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना है तो हमने लिखा एफ डैश ए माइनस का मतलब हो गया कि अब जो लिमिट है वो x टेंडिंग टू a की तरफ नहीं जा रही है, वो a माइनस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में a माइनस मतलब कि f ऑफ a माइनस अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस ए, दिस इज f डैश a माइनस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a फॉर fx। क्लियर है बात। सिमिलरली अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने के लिए इसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश ऑफ ए प्लस से। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस हो जाएगा। अब आप जब x को a प्लस एच रखोगे तो x माइनस ए एच होगा। अब x जो है वो a प्लस है मतलब कि x इज ग्रेटर देन a है, तो h जो है वो अब कहाँ जाएगा 0 प्लस की तरफ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा, अब h ही आएगा। अब यहाँ पर अपन को किसी भी तरह का और चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बर्थ रिमेंबर पॉइंट आ गया एक हमारे पास में कि फॉर एफ एक्स टू बी डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए के। एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशियबल है, डेरिवेबल है, इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए के। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एफ एक्स इज डेरिवेबल और डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज एफ डैश ए माइनस एग्जिस्ट इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस। ये दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा और एफ डैश ए एग्जिस्ट करेगा का मतलब क्या हो गया, एफ डैश ए एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया कि फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब कब हमको कौन सा डेफिनेशन यूज करना है ये तो फंक्शन देखकर ही हम बता पाएंगे कि कहाँ पर हमको a प्लस एच, कहाँ पर हमको ये लिखने से ठीक रहेगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, या फिर डायरेक्टली ये लिखने से काम चल जाएगा, या कहाँ पर केवल एफ डैश से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कहाँ पर हमको राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग सॉल्व करके बताना पड़ेगा फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, कहाँ पर हम सिंगल जो है लिमिट सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये तो टोटली डिपेंड करेगा जो फंक्शन है उस पर। ठीक बात है। चलिए नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में। y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है एट x इज इक्वल टू ए पर। x इज इक्वल टू ए पर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसके बेसिस पर अगर हम बोलें तो वी हैव फ्यू बर्थ रिमेंबर पॉइंट जो कि हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू ए लिमिट एग्जिस्ट, मतलब कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। कब, इफ LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए के। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h। अब यहाँ पे देखो h जा रहा है 0 माइनस की तरफ, तो f ऑफ a माइनस h का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये a से कम है। अब a से कम है का मतलब क्या हुआ कि भाई x इज इक्वल टू a पर लिमिट इज अ कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट नेबरहुड। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो x इज इक्वल टू a पर, तो जो वैल्यू होगी a के पहले वो छोटी होगी a माइनस h।
तो अगर h यहाँ पर पॉजिटिव है तभी तो ये a माइनस एच छोटा होगा। क्लियर है बात? या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि अगर h जो है वो 0 माइनस है, मतलब कि एक नेगेटिव, बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर है, तो f ऑफ a प्लस एच में h अभी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो a प्लस एच करोगे, लेकिन h तो कैसा है, नेगेटिव है, तो वो a में से कुछ कम कर देगा, मतलब कि वो x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ पास में एक बहुत छोटा सा नंबर होगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड के लिए h टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए f ऑफ a प्लस एच लिख दो आप। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बात? तो x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL दोनों बराबर होना चाहिए। उसको डिनोट करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर जो हम x इज इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए जो है वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। इंटरमीडिएट पॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ए कहीं यहाँ पर है, a प्लस एच पर और a माइनस एच पर, दोनों पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो ये जो है कोई एक्सट्रीम पे पॉइंट नहीं है, मतलब कि ये जो x इज इक्वल टू ए जो है वो ये इस फंक्शन के लिए इस a की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये बात हो रही है कि कोई फंक्शन इस तरह से है और x इज इक्वल टू ए के, x इज इक्वल टू ए अगर ये है तो उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बात? तो हमने यहाँ पर तभी हम RHL और LHL दोनों की बात कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू ए जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है। ओके, नाउ फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू ए टू बी कंटिन्यूस, मतलब कि फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, LHL एट x इज इक्वल टू ए बराबर RHL एट x इज इक्वल टू ए बराबर फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, लिमिट में फंक्शनल वैल्यू की कहीं पर कोई बात ही नहीं की गई, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट नेबरहुड। हमें तो पड़ोसियों से मतलब है उस जिस x के लिए, मतलब कि x एट ए पर फंक्शन खुद क्या है, इससे लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए प्लस एच और ए माइनस एच पर फंक्शन की क्या टेंडेंसी है उससे डिसाइड होती है लिमिटिंग वैल्यू। लेकिन कंटिन्यूस होने के लिए लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब कि अगर इन दोनों को हम मिला के बोलें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तभी उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो कंटिन्यूस होने के लिए यहाँ पर तीन चीजें हैं, LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू। अल्टीमेटली दो ही चीजें हैं, लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर दोनों बराबर हैं, ये तो दो नंबर आएंगे, ये दोनों नंबर अगर आपस में इक्वल हो गए तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है बात? ओके, नाउ वी कैन नोट दैट एट x इज इक्वल टू ए फॉर अ गिवन फंक्शन एफ एक्स, एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर है। एफ डैश ए क्या बोल रहे हैं हम, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश ऑफ ए माइनस जो है वो डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश ऑफ ए प्लस जो है वो डिनोट कर रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसी को अगर आप लिखना चाहो तो इससे इस तरह से लिख सकते हो कि एफ डैश ए प्लस जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये जो लिमिट का वैल्यू आएगा, ये लिमिट का वैल्यू सपोज करो अल्फा आ गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आप यहाँ से लिख सकते हो कि भाई एफ डैश ए माइनस जो है वो हो जाएगा आपके पास में लिमिट नाउ एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये जो दूसरा वाला जो लिमिट आ गया, इन दोनों लिमिट्स का वैल्यू अगर आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन जो है वो डेरिवेबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। और अगर इन दोनों को कंबाइंडली अगर हम लिखेंगे तो कंबाइंडली हम लिख सकते हैं एफ डैश ए जो है, एफ डैश ए को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दैट इज एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस ए। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर हमको आर एच एल और एल एच एल अलग से सॉल्व करने की जरूरत है और कहाँ पर हम डायरेक्टली एफ डैश ए अप्लाई कर सकते हैं. सो आई गेस दिस इज क्लियर.